2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा। हर साल दिसंबर, जैन या फरवरी से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं नई उम्मीद के साथ, लेकिन फिर प्रीलिम्स में फेल्यूर। मेंस रेडी करके रखा है लेकिन मेंस देने का मौका ही नहीं मिल रहा। हमेशा इसी सोच में रहते हैं कि यार बस एक बार मेंस देने का मौका मिले तो एक झटके में पूरा प्रोसेस क्लियर कर लूँगा, लेकिन प्रीलिम्स में कहाँ कम पड़ रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग कैसे हर साल प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं चाहे फिर कैसा भी पेपर आए। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये 10 मिनट का वीडियो आपके सालों के प्रॉब्लम्स का हल है। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूँगा। आप मेरा ये मार्कशीट देखिए। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, उस साल कट ऑफ 75 था एंड आई स्कोर्ड ह्यूमंगस 112, 37 मार्क्स अबव कट ऑफ एंड क्लियर्ड फॉरेस्ट कट ऑफ ऑल्सो। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? लेट मी टेल यू द फुल स्टोरी। एवरीथिंग लाइक कहाँ आप कम पढ़ रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही करना है, एंड जिस मटेरियल को यूज़ करके मैंने ये 112 स्कोर किया है वो आपको कैसे मिलेगा ये वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। सो वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। ये वीडियो 2025, 2026 और 2027 वाले एस्पिरेंट्स के लिए रेलेवेंट है और बाकी के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए भी इक्वली रेलेवेंट है। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूपीएससी एंड पीसीएस प्रिपरेशन ये है कि ऑथेंटिक सोर्स और बुक्स सेलेक्ट करना। 99% लोग यहाँ पर ही गलतियाँ करते हैं। लेट मी टेल यू माई बुक लिस्ट। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का एनसीईआरटी, डीडी बसु वगैरह ये सब हमें नहीं करना, ये आपको प्रॉब्लमेटिक या फिर आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और स्नेहिल त्रिपाठी एंड सोनाली बंसल का बुक। इफ़ यू आस्क मी माई चॉइस, गो फॉर बंसल का बुक। इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बुक है, उसमें प्रीलिम्स कैप्सूल वगैरह ये सब चीज़ें अलग से दिए हैं। एंशिएंट मिडाइवल के लिए कोई भी एनसीईआरटी की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिक्टली टेलिंग यू, इफ़ यू वांट टू क्लियर इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, गो फॉर पूनम दलाल दहिया का बुक। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स का एक एनसीईआरटी बुक आता है एंड नितिन सिंघानिया के बस कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स। ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 का एनसीईआरटी इज़ इनफ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ 9 to 12 का करते हैं, लेकिन दैट्स नॉट सफिशिएंट। 6th वाले एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जीसी लियोंग या फिर पीएमएफआईएस का फिजिकल ज्योग्राफी ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस अभी आउटडेटेड हो गया है। जैसा पैटर्न चल रहा है, जैसे रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए एनवायरनमेंट के लिए गो फॉर पीएमएफआईएस का एनवायरनमेंट का बुक। इकॉनमी के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। इकॉनमी के लिए आपको एक सरप्राइज़ देता हूँ, एक फ्री यूट्यूब वीडियो की लिस्ट है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने एक लिंक शेयर किया है। उस लिंक को टच करते ही आप यूट्यूब के एक ऐसे प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे जिस प्लेलिस्ट को करके आपका पूरा इकॉनमी का प्रीलिम्स का टेंशन आपका सारा ख़त्म हो जाएगा। आपको वो सारे वीडियोज़ अच्छे से करने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं एंड आपका इकॉनमी ख़त्म। साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, इनका कुछ स्टैटिक पार्ट या कोई बुक नहीं होता। ये सारे करंट की चीज़ें होती हैं। ये ऐसी करंट की चीज़ें प्रीलिम्स में पूछते हैं, कोई स्टैटिक वगैरह पार्ट नहीं होता। सो ये मेरे करंट अफेयर्स का जो नोट्स मैं आपको फरवरी के महीने में आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें ये सब कुछ कवर हो जाएगा। सो आप सब्सक्राइब करिए सो दैट ये करंट अफेयर्स का अपडेट आप तक पहुँच सके प्रीलिम्स के सामने। मटेरियल तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर कितना रिवाइज़ करना है उस मटेरियल को या कैसे रिवाइज़ करना है ये नहीं पता चले तो फिर वही गड़बड़, फिर बार बार प्रीलिम्स में फेल्यूर। ये आप मेरे लक्ष्मीकांत का फ़ोटो देखिए, कितनी बार रिवीजन करा होगा आप कमेंट में बताइए। एंड ये स्पेक्ट्रम का फ़ोटो देखिए, ऐसा रिविजन्स मांगता है यूपीएससी का प्रीलिम्स या फिर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, ऐसे रिविजन्स मांगता है। ये कोई आलतू फालतू एग्ज़ाम नहीं है। आपके एक इशारे पर बंदूक से गोलियां चल सकती है, ऐसी पोस्ट मिलने वाली है आपको। तो कभी भी बुक पढ़ते वक्त
आपको डायरेक्ट हाईलाइट नहीं करना। पहली 5 रीडिंग तक आपको कुछ हाईलाइट नहीं करना, 6th रीडिंग से आप हाईलाइट करना स्टार्ट करेंगे। बस रिवीजन करके काम ख़त्म नहीं होता, आपको चेक भी करना पड़ेगा ना कि आपका रिविजन्स रिज़ल्ट दे रहा है नहीं। तो यहाँ पर रोल आता है टेस्ट सीरीज़ का। मान लीजिए आपने पॉलिटी का रिवीजन किया, फिर आपको उसका टेस्ट देना है। प्रॉपर OMR शीट लेके 9:30 AM से लेके 11:30 AM इसी स्लॉट में आपको टेस्ट देना है, क्योंकि UPSC का ओरिजिनल प्रीलिम्स का पेपर भी इसी स्लॉट में होता है। फ़ैन बंद रखना है जब जहाँ पर भी आप टेस्ट दे रहे हैं। लेफ़्ट हैंड में घड़ी होनी चाहिए, राइट हैंड में ब्लैक बॉल पेन, विंडो ओपन रखिए। ऐसी कंडीशन में आपको टेस्ट देना है। फिर टेस्ट का एनालिसिस, उसके लिए 3 घंटे दीजिए। कई बार किस कोचिंग का टेस्ट लगाए समझ नहीं आता, मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप विजन IAS का टेस्ट दीजिए, क्योंकि बहुत हद तक वो UPSC के स्टैंडर्ड को मैच करता है। अगर आपका विजन में स्कोर आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका UPSC में भी स्कोर ज़रूर आएगा। एंड अगर स्कोर 60 के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आपने PYQ ठीक से एनालाइज नहीं करे। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। 95% एस्पिरेंट्स को लगता है कि PYQ मतलब सिर्फ सिविल सर्विसेज के PYQ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए 2024 प्रीलिम्स के, ऑपरेशन सद्भावना, वाई भारत मैटर्स, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। क्या लगता है ये सिविल सर्विसेज के PYQs हैं? गलत। UPSC सिविल सर्विसेज के अलावा भी और भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे कि CDS, NDA, CAPF, APFO, इंजीनियरिंग सर्विसेज, जियो साइंटिस्ट, CISF एंड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स लाइक CBI। UPSC सिविल सर्विसेज का जब 2025 का पेपर आएगा तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन सारे एग्ज़ाम्स के PYQ को देखकर बनाए गए होंगे। ये हर साल की बात है। मेरा इन सारे साल के PYQs पर फुल कमांड है, इसलिए 2023 में मेरा 112 स्कोर था, जबकि उस साल कट ऑफ सिर्फ 75 था। एंड उस साल पेयर्स वाले क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस हुए थे जो बहुत डिफ़िकल्ट थे। आपको मैं अपना ये सारा प्रीलिम्स का मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, आपको उस मटेरियल की बस 15 रिवीजन करनी है एंड काम ख़त्म। ये सारे मटेरियल मैंने NCERTs एंड स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करके बनाए हैं। एंड ये सारे एग्ज़ाम्स के PYQ मैंने एक नोटबुक में कंपाइल कर रखे हैं। आप प्लीज़ ये वाला वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से प्रूफ दिया है कि कैसे सारे क्वेश्चंस हमारे नोट से आते हैं। इफ़ यू वांट माय प्रीलिम्स प्रीमियम नोट, वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली।